जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं आगे की कहानी द मैसेज भाग 2। अब तक आपने सुना रम्या को देर रात अचानक मैसेजेस आने लगते हैं, पर जब वो उन्हें पढ़ती है तो पाती है कोई उसको साथ लगी खिड़की से झांक कर देख रहा है। वो व्यक्ति रम्या को देखते हुए ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर जब रम्या नीचे निहारती है तो पाती है वहां कोई नहीं है। गार्ड से पूछने पर भी कोई नहीं मिलता, पर जब अगली रात उसे वापस मैसेजेस आते हैं तो वो पाती है वही व्यक्ति ग्लास पर चिपटा उसको ताक रहा है। उसकी भयानक मुस्कान रम्या को अंदर तक टटोल रही थी। अब आगे की कहानी। डर रम्या पर इतना हावी हो चुका था कि उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं और उसका सर चकराने लगा। हाथों की उंगलियां सुन्न सी हो गईं। वो अधमरी हो जमीन पर गिर गई। जाने कब तक वो इसी तरह पड़ी रही। सुबह लगभग 11 बजे बार बार हो रही दरवाजे की दस्तक ने जब रम्या के कानों तक गुहार लगाई तो अचानक उठकर बैठ गई। उसे लगा मानो वो व्यक्ति अभी भी उसके सामने खड़ा हो। उसकी सांसें बढ़ चली और आंखें हर तरफ घूमकर पुष्टि करने लगी कि अब वहां कोई है या नहीं। वो बिना रुके रोने लगी और भीगी पल के लिए दरवाजे की ओर बढ़ गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए जब उसने दरवाजा खोला तो पाया सामने सौम्या खड़ी है। उसके पीछे सोसाइटी के 2 गार्ड्स भी थे। सब चिंतित लग रहे थे। थैंक गॉड तू ठीक है। क्या हुआ? न फोन उठा रही है और न ही दरवाजा खोल रही है। मैं तो डरी गई थी। सौम्या परेशान सी लग रही थी। मैडम, हम तो कब से दरवाजा पीट पीट के थक गए। कल रात आपके घर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। हमने सोचा चेक कर लें, फिर लगा इतनी रात डिस्टर्ब करना ठीक ना होगा। सब ठीक तो है? सामने खड़ा गार्ड बोल बैठा। हाँ, मैं ठीक हूं। इतना क्या रम्या ने सौम्या को अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। सौम्या को सब कुछ अटपटा लग रहा था। क्या हुआ? कुछ बताएगी? और अपनी आंखें तो देख, सूजी हुई हैं। तेरी हालत ठीक नहीं लग रही। रम्या बिना कुछ बोले सौम्या से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। रोते वक्त वो बार बार उस व्यक्ति का जिक्र करती रही जो उसे बीती रात खिड़की पर दिखा था, कि कैसे वो अचानक खिड़की पर आ गया और भयानक तरीके से उसे देखकर हंसता रहा। उसका बेहोश हो नीचे गिर जाना। सौम्या यह सब सुन हैरान हो गई। उसे यकीन हो चला था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने जब अपने पिता राघव लाल से बात साझा की तो उन्होंने प्रसिद्ध डॉक्टर शेखावत से मदद लेने की सलाह दी। सौम्या के पिता जाने माने राजनेता थे और उनकी गुजारिश पर डॉक्टर शेखावत रम्या की मदद को पहुंच गए। घर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने घर के सारे दरवाजे खुलवा दिए और एक अजीब किस्म के पदार्थ को जला दिया, जिसकी वजह से घर में धुआं सा फैल गया। उन्होंने रम्या को एक तरफ बैठने को कहा और सब कुछ विस्तार से सुना। वो इस वारदात से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित न थे। उन्होंने कुछ पल के लिए रम्या का हाथ अपने हाथों में लिया और आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर अचानक उठे और घर के अंदर के तापमान को ठंडा रखने का परामर्श दिया। जो भी तुमने बताया या देखा वो सच है, पर अब वो इस दुनिया का सच है या किसी और दुनिया का, इस पर अभी पर्दा पड़ा है। मुझे तुम्हें गहन निद्रा में ले जाना होगा, जिसे एक तरह की योग निद्रा कहते हैं, जिसमें शरीर निर्जीव सा हो जाता है और तुम्हारी आत्मा भ्रमण करने लगती है। तुम्हारी सांसें तो चलेंगी, पर तुम चाहकर भी अपने शरीर के किसी भाग को हिला ना सकोगी। यही एक मार्ग है, ये जानने का कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बस एक भ्रम है, जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना है। यह बस भयानक हादसा। रम्या पीली सी पड़ गई थी और इतने सदमे में थी कि यह निर्णय ले पाना कि उसे प्रयोग करना चाहिए या नहीं मुश्किल सा लग रहा था।
वो बस बुझी सी आंखों से डॉक्टर को एकटक देखे जा रही थी। सुन, हमारे पास समय नहीं है। मुझे डॉक्टर शेखावत पर पूरा भरोसा है। ये कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। तू बस आंखें बंद कर और आगे बढ़ जा। सौम्या के इन शब्दों ने रम्या को विश्वास दिलाया और उसने हामी भर दी। जल्दी घर का तापमान ठंडा कर दिया गया, दरवाजों को बंद कर दिया गया और सूरज के ढलने का इंतजार होने लगा। जैसे ही अंधकार ने दस्तक दी, डॉक्टर शेखावत ने प्रयोग शुरू कर दिया। मैं भी तुम्हारे साथ साथ भ्रमण करूंगा और मैं जैसे जैसे बोलूंगा तुम बस वैसे वैसे करना। सौम्या को नीचे फर्श पर लेटा दिया गया और उसे योग निद्रा की ओर ले जाया जाने लगा। कुछ पल तो वो सब कुछ महसूस कर सकती थी, लेकिन अगले ही पल बेजान सी पड़ी थी। उसके शरीर का हर अंग निर्जीव सा लगने लगा। डॉक्टर शेखावत भी मानो समाधि की अवस्था में चले गए। चेहरे पर एक शांति लिए वो भी बुद्ध बने बैठे थे। वो दोनों योग निद्रा में लगभग 2 घंटे तक बैठे रहे। सौम्या को अब चिंता होने लगी। रह रहकर वो बीच बीच में कुछ बोलती, पर ना तो रम्या का कोई जवाब आता और ना ही डॉक्टर शेखावत का। अचानक रम्या का पूरा शरीर कांपने लगा, इतनी तेज कि लगा मानो उसे बिजली के झटके दिए जा रहे हों। डॉक्टर शेखावत की अचानक आंख खुल गई और उन्होंने तुरंत बैग से एक शीशी निकाली जिसमें सफेद रंग का कोई तरल पदार्थ था। उन्होंने वो पदार्थ रम्या के होंठों पर रख दिया। धीरे धीरे रम्या का कांपना कम होने लगा और वो वापस जागने लगी। उसके उठते ही सौम्या ने उसे पानी पिलाया और एक चादर भी दी। डॉक्टर ने घर का तापमान वापस नॉर्मल करने के लिए कह दिया। रम्या को गर्म सूप पिलाया गया। सौम्या यह सब देख हैरान थी। डॉक्टर, ये सब क्या था? ऐसा लग रहा था कि रम्या मरने को थी। योग निद्रा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान जाने लगी? क्या कुछ पता चला कि वो व्यक्ति कौन था? वो आगे कुछ पूछती, रम्या बोल पड़ी, वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मैं ही थी। रम्या के बोलते ही सौम्या ठहर सी गई। मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि पिछले जन्म में मैं वैसे ही दिखती थी और छत से नीचे गिरकर मर गई थी। उस रात मैं किसी की खिड़की पर ऐसे ही खड़ी थी जब संतुलन बिगड़ा। शायद किसी को सताने गई थी जब ये हादसा हुआ, या हो सकता है किसी को चोरी छुपे देखने गई थी। अरे पर ये कैसे हो सकता है? और अभी इस जन्म में कोई खुद को ऐसे कैसे देख सकता है? और वो खिड़की पर लिखना, मोबाइल पे मैसेजेस का आना, वो क्या है? बिल्कुल हो सकता है, डॉक्टर शेखावत ने जवाब दिया। मनुष्य जब मरता है तो कुछ ऐसी स्मृति उसके साथ रह जाती है जो कड़वी होती है और अगले जन्म में जाने अनजाने वो उससे रूबरू होने लगता है। रम्या की वही स्मृति अचेत रूप से उसके साथ थी, अब बस वो उसके सामने आने लगी थी। ठीक वैसे ही खिड़की पर खड़े रहना, अंदर की ओर झांकना और फिर नीचे गिर जाना। खिड़की पर लिखा देखना बस एक भ्रम था, भय के कारण। बाकी रही मैसेजेस की बात, तो क्या तुमने वो मैसेजेस खुद देखे हैं? डॉक्टर शेखावत पूछ बैठे। ना तो तुमने ग्लास पर लिखा देखा होगा और ना ही वो मैसेजेस। सौम्या को उसका जवाब मिल चुका था। अब वो अवस्था क्या थी जब रम्या ने मैसेजेस पढ़े, इसे ही ठीक से पता होगा। हां, इतना जरूर कह सकता हूं कि बीती शक्ल को याद करने के लिए ये कार्य किए जाते थे। शायद तब जब रम्या पूरे होश में ना थी। तो क्या अब ऐसा नहीं होगा? वो व्यक्ति, यानी ये, दोबारा अपनी पिछली शक्ल नहीं देखेगी? सौम्या हैरान थी। बिल्कुल देखेगी। जब भी वो स्मृति भ्रम पैदा करेगी, इसे वही दिखेगा जो स्मृति दिखाना चाहती है। हां, पर अगर इसे टालना है तो एक तरीका है, खिड़की वाला कमरा छोड़ दो, कोई दूसरा घर ढूंढ लो जो ऊपर ना हो और जिसमें ग्लास ना हो। ऐसा करने से पिछले जन्म की स्मृति दबने लगेगी। खैर, अब मैं चलता हूं। सुना है डिटेक्टिव बुमराह किसी दूसरे केस के लिए मेरी मदद चाहते हैं। मुस्कुराते डॉक्टर शेखावत ने अपना बैग लिया और वहां से निकल गए। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मिलेंगे जल्द ही
एक नई कहानी के साथ। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।